साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जिस उत्तर प्रदेश में रामराज की बात होती है, जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, राम के नाम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई, देश में सरकार बनाई गई, लेकिन वही सरकार जिस तरीके से मंदिर तोड़ने की काम कर रही है, सुनने में आ रहा है कि बनारस में एक मंदिर तोड़ी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो ये भ्रम फैलाई जा रही है समाज में कि मंदिर तोड़ी जा रही है, ये मंदिर नहीं तोड़ी जा रही है। उसको देखते हुए अजय राय जी पीसी किए थे कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि आई वीडियो नहीं है। और लखनऊ से महज 20 किलोमीटर दूरी पे कलिया खेड़ा गांव है, वहां पे शिव मंदिर तोड़ने की बात हो रही थी, जहां हम लोग कल जाके कवरेज भी किए थे। इस विषय पे बातचीत करने के लिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मैं इस विषय पे बातचीत करता हूं। सर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये मंदिर तोड़ने की बात हो रही है बनारस में, आपके लखनऊ के जस्ट बगल में ही 20 किलोमीटर दूरी होगी बलिया खेड़ा में। क्या ये सरकार धर्म के खिलाफ हो गई है? ये तो धर्म का इस्तेमाल केवल सत्ता में आने का एक बहाना था। ये न कभी धर्म के ठेकेदार थे, न धर्म के ठेकेदार हैं। ये देश के दुश्मन भी हैं, धर्म के भी दुश्मन हैं। ये धर्म का इस्तेमाल केवल आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सौहार्द खत्म करने का काम करते हैं। ये कभी धर्म के हमदर्द नहीं रहे हैं। और अगर सही माने में धर्म के हमदर्द होते तो ये शेख चिल्ली नहीं बगाते। कभी राम को बच्चे के रूप में उंगली पकड़ के जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी राम से अपने को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। कभी शक्ति के प्रतीक हनुमान जी, जिसको लोग बजरंग बली महाबली कह के पूछते हैं, जो पैदा होते ही पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूरज को कलेवा के रूप निकल गए, उनको पतंग की तरह हवा में उड़ा देते हैं, साबित करते हैं कि मैं हनुमान से कई गुना बड़ा शक्तिशाली हूं, कि हनुमान को मैं चुटकी बजाते यूं हवा में पतंग की तरह उड़ा दिया। वही आज मणिकर्णिका में तमाम मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। यहां तक कि हिंदू धर्म के उद्धारक के रूप में अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। यहां तक कि काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार भी उन्हें करवाया था। और जब मणिकर्णिका घाट पर हिंदू धर्म की सबसे बड़ी रक्षक महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़वा रहे हैं, वहां पर आसपास तमाम मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोई कहता शंकर भगवान की मंदिर तोड़ी जा रही, कोई कहता किसी देवी की मूर्ति तोड़ी जा रही, कोई कहता किसी देवता की मूर्ति तोड़ी जा रही है। आखिर तोड़ने की नौबत क्यों आ गई? ये लोग देश के सौदागर हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, देश को बेचने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और यही हो रहा है। आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, अधिकतम रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, यहां तक कि कई दर्जन ट्रेनें भी मेहरबान होकर इनको दे दिया गया, LIC भी संस्था दे गई। हर प्रदेशों में हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव, 1 रुपया प्रति एकड़ हिसाब के हिसाब से अपने चहते पूंजीपति थैली शाह अदानी को देते जा रहे हैं। आज मणिकर्णिका घाट पर जो बुलडोजर चल रहा है, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। ये सरासर मोदी जी का वो करिश्मा है जो अदानी को खुश करने के लिए, अदानी को बंदरगाह बनाने के लिए वो जमीन दे दिया है। और यही कारण है कि अदानी जी पर मोदी जी का अभय दान है, जिसके चलते बेखौफ होकर के अदानी जी उन सारे मूर्तियों को, मंदिरों को, मठों को, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को ध्वस्त करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं, वो तोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ये देश के सौदागरों को न किसी देवी से मतलब है, न देवता से मतलब है, न धर्म से मतलब है। ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए सत्ता शीर्ष पर बैठकर आज मनमाना कर रहे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर आज इनकी हरकतें आ रही हैं कि ये देश को बेचने पर आमादा है,
और एक एक करके अरबों खरबों की संपत्ति अपने कुछ चहते उद्योगपतियों के हवाले करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते थे, अभी भी कहते हैं वो लोग, कि इस एफआई में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी वहां पर अश्लील गाने पे नाच गाना हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर महोत्सव हुआ है। स्टेज पे रवि किशन होते हैं जो वहाँ के सांसद हैं, पवन सिंह होते हैं, और अश्लील गाने पे डांस करते हैं, नाचते कूदते हैं लोग। मैंने पहले आपको कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के जैसे जैसे आप पर्द उखाड़ेंगे, इनके एक एक करके काले कारनामे जनता के बीच में आते जाएंगे, एक एक रूप इनका देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और यही कारण है कि आज देश की जनता अपने को ठगी महसूस कर रही है। और सत्ता में बैठे हुए लोग जनता के विरोध के बावजूद भी ये न केंद्र प्रकार सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की हत्या तक पर आमादा है। जब चाहते हैं मन चाहे करोड़ों लोगों का नाम घटा देते हैं मतदाता सूची से, जब चाहते हैं करोड़ों लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वा लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार निर्वाचन आयोग का उपयोग कर रहे हैं। वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और सही मायने में आज जनता इनके काली करतूतों से ऊब चुकी है। एक छोटे भाई हैं सुमित गौतम, आप शायद सोशल मीडिया पर देखे होंगे या सुने होंगे। वो सरकार से सवाल करते हैं, उम्र के उनकी लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है, और सरकार से सवाल करते हैं। उनके ऊपर 2-3 दिन पहले एफआईआर होती है। छोटे से बच्चे हैं, 14 वर्ष उनका उम्र है, और उन पर सरकार एफआईआर कराती है। वजह क्या है? सरकार से सवाल करते हैं। अब स्वाभाविक रूप से जब लोकतंत्र की हत्या पर आमादा लोग सत्ता में रहेंगे तो ये तो होना ही है। अब इनको असुमित्र गौतम 14 साल का है, नाबालिग है या बच्चा है, या इतने कम उम्र में वो बहुत ही मौलिक और मूलभूत समस्याओं के एक एक करके उठाता है, सरकार के सामने प्रश्न खड़ा करता है, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करता है। तो अपनी खींच मिटाने के लिए जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, तो उसकी आवाज दबाने के लिए एफआईआर कराते हैं। सरकार के द्वारा असुमित्र गौतम पर जो एफआईआर लिखाया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ ऐसे अधिकारियों को मैं चिन्हित भी कर रहा हूं जिससे कि सत्ता में आने के बाद ऐसे बददिमाग अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा सके। क्या लोकतंत्र इस भारत में है या नहीं है, ये सवाल उठती है। सवाल इसलिए उठती है, एक छोटा सा बच्चा जो 14 वर्ष का है सरकार से सवाल करता है, लेकिन वही सरकार उस छोटे से बच्चे से डर जाती है और उस 14 वर्ष के बच्चे पे, जिसका नाम असुमित गौतम है, उस पर एफआईआर कराती है। क्या ये लोकतंत्र है जहां एक छोटा सा बच्चा सवाल उठा रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है, सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो और क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट बॉक्स